हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, हम कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 1.4। रिलेशन फंक्शन को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया। बाइनरी ऑपरेशन के हमने क्वेश्चन कर दिए थे 5। आज हम करेंगे 6 से। अगर आप इस लेक्चर में वीडियो में नए हैं तो दिक्कत होगी, तो पहले हमारा जो बेसिक है और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कर लिया वो कर लें जो नए हैं उनके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। कहता है स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन अन, नेचुरल नंबर पर है। स्टार है वो नेचुरल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड गिवन बाय ए ऑपरेशन बी या ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। फाइंड 5 ऑपरेशन 7, 20 ऑपरेशन 16। उसके बाद पूछा है इज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन ऑन विच एलिमेंट ऑफ अन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो स्टार किस पे है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, देखिए। स्टार ऑन अन, ठीक है, और डिफाइन कर रखा है एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम निकालना तो आता है ना, एलसीएम। तो नाउ हमें पूछा है क्या 5 स्टार 7। नाउ 5 ऑपरेशन या स्टार बोल दो 7, इसका मतलब ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम क्या आता है, एलसीएम किया होगा। एलसीएम का मतलब दोनों की टेबल में सबसे पहले जो नंबर आती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो कॉमन होता है दोनों में, मल्टीपल का मतलब जो उसकी टेबल में आते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, पता ही है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना आ गया, 35 होता है ना 5 7 का। इसी तरह से 20 और 16 का निकल जाएगा, सेम है। 20 100 80, 16 5 80, 80 आ गया। उसके बाद इसने पूछा है इज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कर दिए, फिर भी चलो करवा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट, नाउ कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए ऑपरेशन बी इक्वल आ जाए बी ऑपरेशन ए, ठीक है। तो नाउ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे डिफाइन है, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी। और बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी ए, इक्वल किसके है, बी ए और ए बी का जो ऑपरेशन एलसीएम है वो सेम आएगा, तो इक्वल लिख देंगे एलसीएम ऑफ किसके, ए बी, इक्वल किसके आ गया, बी स्टार ए स्टार बी। देयरफॉर स्टार इज ऑपरेशन इज क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद लेते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए लेंगे तो फॉर एसोसिएटिव, थर्ड पार्ट पूछा है ना इसने अभी, फॉर एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब पहले इनको डिफाइन करो, क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी ऑपरेशन सी, ठीक है। यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी और सी का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ए बी और सी का एलसीएम वही आएगा। नाउ एलसीएम यहाँ कॉमन लगा दो। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए बार पड़ा रहेगा ए स्टार, इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे क्या, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। अब ए बी और सी और ए का लेंगे तो वही एलसीएम आएगा।
तो यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, समझ में आ गया। इसे फर्स्ट बना लेना, इसे सेकंड बना लेना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया? एलसीएम ऑफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर ऑपरेशन इज क्या है? एसोसिएटिव। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछा इसने आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान है आपको, किया था हमने बेसिक में? नहीं ध्यान है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को लिखते हैं ई से। याद आ रहा है? अगर फिर भी दिक्कत हो, मैं पूरा इतना नहीं बता पाऊंगा, फिर भी दिक्कत हो वो वाला लेक्चर जाके थोड़ा देख लें, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि कोई ऑपरेशन डिफाइन होता है किसी दिए गए सेट में, इफ एंड आइडेंटिटी एलिमेंट को लिखा जाता है इसमें ई से। और इस तरह से होता है कि ए स्टार ई इक्वल आना चाहिए ई स्टार ए, और इक्वल किसके आए? ए के आए। तब यहाँ जो एलिमेंट है वो कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि ऑपरेशन करें तो यहाँ ये जो नंबर है इस पर कोई फर्क ना पड़े, इसकी ऐसी कोई वैल्यू है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं तो मान लेते हैं कि ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आ गया फोर्थ पार्ट, लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन ऑपरेशन। ठीक है, सच दैट या एंड लिख दो, यानी कि ए स्टार ई इक्वल आएगा ए, और इक्वल किसके आना चाहिए? ई स्टार ए। अब इनका एलसीएम, पहले तो ये चीज़ देख लो, ये यहाँ लिखने के बजाय बाद में लिख लो, ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए। यानी कि एलसीएम ऑफ ए ई इक्वल है एलसीएम ऑफ ई ए, इक्वल होता है इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि यह आ गया। अब लगा लो एलसीएम ऑफ ए ई इज इक्वल टू क्या है? आ रहा है ए आ रहा है। यानी कि अब यहाँ देखो, यहाँ ए और ई देखो तो आपके माइंड एक्सेप्ट ना करे। ए और ई यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी है, दोनों का एलसीएम लिया तो ए ही आया। जैसे एलसीएम लेते हैं ना किसी भी नंबर का, वो हमेशा इन दोनों में से या तो बराबर होगा या किसी एक संख्या के बड़ा होगा। यानी कि एलसीएम आएगा ना, एलसीएम जो होता है वो इससे भी तो डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, दोनों नंबर से। जैसे देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 4 6, 4 6 का एलसीएम कितना आया? 12 आया। और जो एलसीएम है वो 4 से भी तो डिवाइड होगा, यानी कि और 6 से भी डिवाइड होगा, तभी एलसीएम होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है? ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या आ जाए? ए आ जाए। तो यहां एलसीएम ऑफ ए ई इक्वल ए आए, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम लें तो वो ए के इक्वल ही आए। जैसे 5 और एक संख्या ऐसी है जिसका एलसीएम 5 ही आ जाए, यानी कि क्या आ जाएगा? 1। 2 और एक ऐसी संख्या जिसका एलसीएम 2 ही आ जाए, क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ई 1 डाल देना तो एलसीएम लेंगे 1 के साथ में, तो वो सारी खुद वो संख्या आ जाएगी। जैसे 5 और 1 का एलसीएम 1 और 6 का, 1 और 7 का 7 रहेगा, 1 और 8 का 8 रहेगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो देयरफॉर इसका मतलब है ई डिवाइड फॉर ऑल ए इन अन, यानी कि ई एक ऐसा नंबर है जो सभी नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको डिवाइड करती है? क्या? 1। तो इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ई आ गया। उसके बाद में इन्वर्टिबल पूछा है, विच एलिमेंट ऑफ अन आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन। अब इसका इन्वर्स से देखना है, इन्वर्स से पहले इन्वर्टिबल कौन सा एलिमेंट बनेगा इसमें। क्लियर हो गया? ई निकल गया अपना। आफ्टर दैट ई निकालने के बाद हम देखेंगे अब करेंगे कौन सा है? 5th पार्ट, लेट बी बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट इन अन ऑफ
ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट है विद आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी ई, यानी कि इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, जैसे 5 का इन्वर्स क्या होता है, मैं सिंपल देता हूँ आपको एग्जांपल। 5 का क्या होता है 1/5, इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल बोल दो, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए। इसी तरह से यहाँ बाइनरी में जो होगा वो ए और बी का जो ऑपरेशन होता है वो ई आ जाए ना, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, उसको बोला जाता है, यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, इन्वर्स होगा इसका। तो देखते हैं सबके लिए आता है ये किसी एक के लिए। तो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल ई आए और क्या है बी स्टार ए। अब क्योंकि अब पहले इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब क्योंकि एलसीएम पहले तो हमने देखो, पहले तो कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया। कम्यूटेटिव प्रूव करना होता है अगर हम इन्वर्स निकालें तो, और या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें तो ये आ गया, तो हमने वो तो प्रूव कर ही दिया। तो नाउ इम्प्लाई दैट, अब इनको कर दो भाई, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ई। अब ई का वैल्यू क्या निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, कितना निकाला था 1। यहाँ पे ई का वैल्यू निकाल के और ई का वैल्यू डाल दो, फिर देख लो। तो यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। दो संख्याओं का एलसीएम 1 आया है, यानी कि इम्प्लाई दैट ए एंड बी डिवाइड। अब ये जो एलसीएम आया है वो जिन भी नंबर का आया वो दोनों से डिवाइड होगा। जैसे 5 और 7 का जो एलसीएम हमने निकाला था कितना आया 35 आया, तो ये जो संख्या है वो इन दोनों से डिवाइड होगी तभी तो एलसीएम बनेगी, यानी कि 35 है 5 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ए और बी का जो एलसीएम कितना आया है 1। जैसे एलसीएम आया 5 और 7 का, तो जो एलसीएम है वो इन दोनों से डिवाइड होगा, और यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है इन्वर्स में तो यहाँ पर आया 1, यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जो 1 आया। इसका मतलब ये जो 1 है वो ए और बी से दोनों से डिवाइड होता है। ऐसी एक संख्या है 1 जो किन दो संख्याओं से डिवाइड होती है। 1 खाली किससे डिवाइड होता है 1 से ही होता है और किसी से नहीं होता। तो ए एंड बी डिवाइड 1 इम्प्लाई दैट ए और बी दोनों एक को डिवाइड करती है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हुई 1 1 हुई। तो देयरफॉर इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाई दैट 1 इज ओनली इन्वर्टिबल। इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट 1 नहीं होगा, 1 इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन ऑपरेशन। क्लियर हुआ है। अभी देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इज स्टार डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। बी ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई और आंसर। कहता है कि ये अपने को एक सेट दे दिया 1 to 5 और जो ऑपरेशन दिया है ए और बी के बीच का वो दिया है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इज क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो बाइनरी ऑपरेशन ध्यान है ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट विच गिव एलिमेंट विच बिलोंग्स टू गिवन सेट। दिए गए सेट से जुड़ा हुआ एलिमेंट अपना आउटपुट आना चाहिए। तो देखो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का जो अपना इमेज आएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम दिया है तो यहाँ एलसीएम को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और जो अपना इमेज आएगा वो किस सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो दिया गया सेट है इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर सभी के लिए ये इससे बिलोंग करेगा तो ये अपना बाइनरी होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए, सेट का नाम डाल दिया, लेट ए 1 2 3 4 5 एंड स्टार ऑन किस पर है, ए पर, और एंड ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी का एलसीएम निकालें, क्या इससे आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, इससे बिलोंग नहीं करता। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, बिलोंग नहीं करता। 3 और 5 का 15 होता है, बिलोंग नहीं करता, तो बाइनरी नहीं है। तो नाउ 2 ऑपरेशन 3,
2 और 3 का ऑपरेशन ले लो, क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाई दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अभी आगे का देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल जो 6 था उसकी तरह है, उसमें एलसीएम था, इसमें एचसीएफ है। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन, स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, इन्होंने बता दिया तो हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑन अन नेचुरल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी बता दिया, इट मीन ये बाइनरी है। डिफाइन वाई, डिफाइन किया हुआ है ए ऑपरेशन बी, ए और बी के बीच का जो ऑपरेशन है वो क्या है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ निकालना है इसमें, ठीक है। अब इसने पूछा है इज स्टार कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, पहले पूछा है कम्यूटेटिव है या नहीं है, दूसरा कहता है एसोसिएटिव है या नहीं है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, फिर पूछा है कि क्या इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ले लो ये अपना, ले लो। देखो यहां ए ऑपरेशन बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, देखो ए और बी का एचसीएफ इक्वल होता है एचसीएफ ऑफ बी ए, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल आ जाएगा बी ऑपरेशन ए, ठीक है। इसी तरह से ये एसोसिएटिव भी है, आप होप आप अच्छी तरह से कर लोगे। उसके बाद मैं आपको ये करवा देता हूँ कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आइडेंटिटी ही निकालना है, तो लेट स्टार्ट करते हैं इसका, पहले आपने खुद करना है बाकी का। तो लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन ऑपरेशन, ठीक है, सच दैट, यानी कि इंप्लाई डाल दो, इन ऑपरेशन इंप्लाइज, क्या मतलब होता है इसका, ए ऑपरेशन ई इक्वल आए ए और इक्वल आए ई ऑपरेशन ए। सबसे पहले तो ये कम्यूटेटिव होना चाहिए और हमें कम्यूटेटिव प्रूव करना है, कम्यूटेटिव इसने कह भी दिया। और याद रखना जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो कम्यूटेटिव का ना कहे तो पहले आप उसे कम्यूटेटिव प्रूव करोगे, ठीक है, आफ्टर दैट आइडेंटिटी। तो इंप्लाई दैट ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए आई। अब ये है क्या, एचसीएफ है, ठीक है, यानी कि अब कर लो, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए ई, ए एंड ई इक्वल क्या आ जाए, ए। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझो क्या फर्क होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको अब यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे 4 और 6 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो देखो ये समझना जरूरी है इसके लिए। तो 4 और 6 का एलसीएफ 2 2, 6 का करेंगे 2 3, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 और 6 का आ गया 2 इंटू 3, कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो अगर हम करें ए ऑपरेशन बी, यानी कि इसमें 4 और 6 का करें तो 4 ऑपरेशन 6 करें, यानी कि एचसीएफ ऑफ 4 6 कितना आया 2। अब देखो 4 6 यहाँ पे एचसीएफ कितना आया 2 आया। इसका मतलब अगर एलसीएम था तो एलसीएम को तो ये दोनों नंबर डिवाइड कर रही थी पहले वाले में, और ये क्या है आपका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जो एचसीएफ है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब की बार एचसीएफ है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और एचसीएफ अगर निकालना होता 4 और 6 का कितना आ जाता 12, तो ये अगर सॉरी एलसीएम आ जाता 12, तो एलसीएम वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा और एचसीएफ इनको डिवाइड करेगा। तो अब यहीं पर आते हैं वापिस कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ऑपरेशन इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए कम्यूटेटिव है इज इक्वल टू ए। अब जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई करेंगे हम। ऑपरेशन क्या है एचसीएफ ऑफ ए ई इज इक्वल टू क्या है ए। अब दो संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ है वो ए के इक्वल ही आ जाए।
तो इसका मतलब ए डिवाइड, ये वाला जो ए है ना, ए डिवाइड ई, इसको भी डिवाइड करेगा, एंड ए, वो तो सही है। तो ए डिवाइड ई, ए है वो ई को डिवाइड करेगा। तो ऐसी संख्या है क्या जो सभी को डिवाइड कर दे? जैसे 5 और 7 का आ गया और हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 क्या है, क्या वो इनको डिवाइड करेगा क्या हर एक नंबर के लिए? नहीं करेगा। तो देयरफॉर ई फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू अन, ठीक है। तो विच इज नॉट ट्रू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर एक संख्या ए को, ए तो हमने जनरल उठा लिया, ए है वो सभी ई को डिवाइड करेगा। तो जैसे 2 3 आ गया, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 5 को डिवाइड नहीं करता। तो यानी कि हेयर क्या है, इम्प्लाई दैट ई डज नॉट एग्जिस्ट। आप देखो, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो पहले आप अच्छेप निकालो, उस पर अप्लाई करके देखो, क्लियर हो जाएगा। कोशिश तो की है। तो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। उससे पहले चाय आ गई, चाय पियोगे? पानी पी लीजिए, पहले पानी पी लो, उसके बाद मैं चाय पी लूँ, आप पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, तो अभी आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में कहता है कि लेट स्टार हैज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर, हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्यू पर है ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलो। और इसको इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए ऑपरेशन बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये पार्ट है। ए ऑपरेशन बी ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए ऑपरेशन बी ए बी अपॉन 4, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। तो पूछा है, इसने ऊपर पूछा है 9th में पढ़ेंगे तो हम कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव विच आर एसोसिएटिव। 9th में इसने ये पूछा है कि विच आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। क्लियर हो गया आपको? तो 9th क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आप पार्ट कर लोगे, इसी से रिलेटेड 10th है। 9th तो कर लोगे। कम्यूटेटिव क्या होता है? ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल है b माइनस ए। तो यानी कि a ऑपरेशन b इक्वल नहीं है b ऑपरेशन a। और एसोसिएटिव में 3 लिए थे। इससे पहले वाला लेक्चर अगर देखा है तो अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो ये आप कोशिश करो खुद से भी कर ले, ठीक है। तो कोशिश करो भी ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूछा है, ये आप अच्छी तरह से कर सकते हो। होप ठीक ना हो तो करवा देंगे। अभी आते हैं 10th पर। 10th क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड विच ऑफ द अबो हैज आइडेंटिटी, कि इनमें से किस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए ऑपरेशन क्या जरूरी होता है? सबसे पहले जरूरी होता है कम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो इसका 10th का फर्स्ट ऑपरेशन किस पे है? ऑन किस पर है? क्यू। एंड ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या है? ए माइनस बी, ठीक है। तो लेट आइडेंटिटी के लिए देखेंगे ना, लेट ई बी आइडेंटिटी इन बाइनरी, ठीक है। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस लेक्चर में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ठीक से समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो लेट ए बी द आइडेंटिटी इन ऑपरेशन, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, और इक्वल कैसे कब आएगा? ई ऑपरेशन ए। बट अब डिफाइन करें, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या है? ए माइनस सी, एंड ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई माइनस ए। इम्प्लाई दैट ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ए ऑपरेशन ई इक्वल नहीं है
ई ऑपरेशन ए इम्प्लाई दैट ई डज नोट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ आपको? सबसे पहले ये देखना हमें। उसके बाद दूसरा पूछा है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऑपरेशन, तो ये तो हमने कर लिया। तो लेट ई बी आइडेंटिटी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो इक्वल है। नाउ ए ऑपरेशन ई देखेंगे। ए ऑपरेशन ई क्या आना चाहिए अपने को? ए आएगा, ठीक है। तो ए इनके बीच का ऑपरेशन करो, अब क्या है? तो ए ऑपरेशन क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस में ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, विच इज नॉट पॉसिबल। एक नंबर ऐसा है ई कुछ तो होगा, उसमें सब नंबर सारे जा रहे हो। एक मिनट, हाँ जी। अब जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं उसके लिए क्या होता है? ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ए और ई का ऑपरेशन करने के बाद में भी यहां जो ये था वो एलिमेंट ये आना चाहिए। अब जब हमने ए और ई के बीच का जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया तो क्या हो गया? ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर करें तो ए आए। ए को अगर जीरो भी लें तो भी तो नहीं है, तो बट ए स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए। ये तो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है भी, हमने इसको डिफाइन किया तो विच इज नॉट पॉसिबल यहाँ लिख देंगे भी, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ मैंने चलो लिख दी क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए, यहाँ रख दो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किस पर है? क्यू से, तो इम्प्लाई दैट ई डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसी तरह से ही ए ऑपरेशन बी ए प्लस ए बी है, इसका भी कोई आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि ये ए प्लस ए बी इक्वल नहीं होगा। बी स्टार ए करेंगे तो बी प्लस बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव नहीं है। अब इसी तरह से ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ भी नहीं होगा। देखो ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन ई करें वो क्या आए? ई आए, और इक्वल आए ई ऑपरेशन ए थर्ड वाला। इन दोनों का ऑपरेशन करें तो ए माइनस ई का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू किसके? सॉरी, ए के। नहीं आता ना, ए में से कुछ माइनस किया हमने और उसका स्क्वायर करें तो ए के इक्वल नहीं आएगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ है इसका ए बी अपॉन में 4, ठीक है। तो ये इतना तो वही है कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस तरह से बिहेव करेगा। ये ए ऑपरेशन बी करें तो ए आएगा और ई ऑपरेशन करेंगे तो पहले इसको आइडेंटिटी करेंगे। तो इन दोनों का करें तो इन दोनों का ऑपरेशन करो, ए और दो एलिमेंट का बीच का ए ई अपॉन में 4 करें तो ए आए। इम्प्लाइज दैट इक्वल किसके है? ई ए अपॉन में 4 होता है ना। तो अब इसे सोल्व कर दो, ई का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ए ई अपॉन में 4, ये हमने ऑपरेशन किया और साथ के साथ एसोसिएटिव भी दिखा दिया भी ट्रू है, उसमें हमने काट दिया था पहले वाले में। तो ए ई इज इक्वल टू ए, ई का वैल्यू निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है हमें। तो ई से ए डिवाइड हो गया और अपॉन में 4 है, तो ये क्या हो गया? ई क्या आ गया? 4 आ गया। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन ऑपरेशन इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 है ए की सभी वैल्यू के लिए, और इस तरह से 4 डालेंगे ना हम, तो ए का कोई भी वैल्यू डाल दो आपका वो ए ही आएगा। ए की जगह 4 डाल दें तो 4/4 कैंसिल होके ये क्लियर हुआ। उसके बाद कहता है इसमें ये वाला भी नहीं होगा, आप अप्लाई करके देखोगे। तो ए ऑपरेशन बी करेंगे, यानी कि ए
ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल आना चाहिए, यानी कि ए ऑपरेशन की ई किया तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए नहीं आएगा, या फिर इसका डाल दो इज नॉट इक्वल टू ई ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं लेंथ कितनी होगी, क्वेश्चन तो इसमें थोड़े से बच्चे हैं। हाँ जी, अपना 11th क्वेश्चन है, वो है लेट ए अनक्रॉस अन। ए कोई सेट है, वो अनक्रॉस अन का है। अनक्रॉस अन से मतलब हमने किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ऑर्डर पेयर, ये कार्टेजियन प्रोडक्ट है। ए का मतलब ए के जितने एलिमेंट है वो कार्टेजियन प्रोडक्ट है। कार्टेजियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पूरे ऑर्डर पेयर बना के। जैसे कोई ए अपने पास में सेट है 1 2 3, तो अगर हम करेंगे ए क्रॉस ए, यानी कि ये लेंगे 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 3, समझ में आया ना, इस तरह से करके। तो हमारा जो बनता है वो ए जो सेट है वो अनक्रॉस अन का है, यानी कि जो बनेगा वो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन बनेगा, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर के साथ ही बनेगा। अब की तो इसने ऐसे दे दिया तो अपने डबल डबल जुड़ेंगे। जैसे उसमें तो सिंगल सिंगल थे, ए ऑपरेशन बी था, इसमें ए ऑपरेशन बी नहीं होगा, ज़्यादा होंगे। तो लेट ए अनक्रॉस अन है एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बता दिया ऑन ए पर है, यानी कि अनक्रॉस अन टू अनक्रॉस अन है, एंड ए बी ऑपरेशन सी डी, यानी कि देखो अभी बात कर रहे थे हम कि ये क्या लेगा, ऑर्डर पेयर लेगा, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन है। यानी कि दो पेयर उठा लिए इसने, कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लिया, इसका किसी दूसरे के साथ जो ऑपरेशन किया, जैसे इन दोनों का ऑपरेशन किया है वो किस तरह से किया है, ए बी ऑपरेशन सी डी इज इक्वल। ऑपरेशन किस तरह से किया समझो उसको, ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें ये फर्स्ट ऐड कर दिया, कोमा बी प्लस डी, इनको ऐड कर दिया, इस तरह से है। ठीक है, जैसे अपने पास 1 1 का ऑपरेशन कर दिया 2 1, तो इसके हिसाब से इसने क्या दे दिया ऑपरेशन, इसने ये दे दिया कि इसमें ये प्लस कर दिया, कोमा इसमें ये प्लस कर दिया, यानी कि 1 + 2 और 1 + 1, यानी कि क्या हो गया 3 2 हो गया। इस तरह से करके ऑपरेशन बनाइए, समझ में आया। अब पूछा क्या है उस पर देखते हैं हम। तो पूछा है इसने कि इज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, एग्जिस्ट है तो निकालेंगे, नहीं है तो कैसे निकलेगा। तो डबल डबल का है, समझ लिया। तो ए सेट है, नाउ सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। ए जो सेट है वो क्या है, अनक्रॉस अन। ऑपरेशन क्या है, ऑन ए, ठीक है, एंड ए ऑपरेशन बी, यानी कि ए बी की बजाय इसने क्या ले लिया, अनक्रॉस अन का मतलब ऑर्डर पेयर ले लिया, तो इसने वैसे भी डिफाइन कर दिया ए बी नहीं लेंगे, दो दो पेयर बन गए, क्या ए बी। अब ए बी ले लिया तो ऑपरेशन फिर आगे वाले ऑर्डर पेयर क्या नाम डाल दिया, सी डी, और डिफाइन कैसे किया इसने, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, ये ऑपरेशन है। तो नाउ देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए, नाउ ए बी ऑपरेशन सी डी इज इक्वल टू कैसे डिफाइन किया है, इसमें ये एलिमेंट प्लस किया है, ए बी ऑपरेशन सी डी का ए प्लस सी, यानी कि इसको इससे ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो क्या आ गया, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ठीक है, एंड सी डी ऑपरेशन ए बी, ये किया तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, इसमें ये प्लस कर दिया, कोमा इसमें डी प्लस बी कर दिया। अब देखो इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है, तो सी प्लस ए और ए प्लस सी इक्वल होता है, इंप्लाइज का साइन डाल दो, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी और ये आ गया बी प्लस डी। तो इज इक्वल टू किसके आ गया, ए बी ऑपरेशन बी डी। समझ में आ रहा है ना, ये किया हमने देखा तो ये और ये दोनों वैल्यू आया, इसका किया तो आगे पीछे किया तो ये आ गया। तो देयरफॉर ऑपरेशन इज क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद एसोसिएटिव लेंगे,
तो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं ना, उसके एसोसिएटिव लेंगे हम, तो लेट और एसोसिएटिव लेट ए बी, 3 ऑर्डर पेयर ले लेंगे, ए बी सी डी, एक ऑर्डर पेयर और ले लो, ए बी सी डी ई एफ ले लिया। जैसे ई एफ बिलोंग्स टू अन क्रॉस अन, अन क्रॉस अन का मतलब क्या है, ए सेट है, यानी कि ए पर है। ठीक, हमें दिखाना पहले इन दो का करके फिर इसमें आता है कि नहीं आता। तो नाउ ए बी ऑपरेशन पहले इन दोनों का कर दो, सी डी, ये करने के बाद में इनका देखेंगे ऑपरेशन क्या है, ई एफ। तो पहले इन दोनों का करेंगे, क्या ऑपरेशन बनेगा, इसमें ये ऐड होगा, यानी कि ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी कर दिया, ऑपरेशन ई एफ। तो इन दोनों का अब ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस सी, और किस तरह से ऑपरेशन है, ये एक एलिमेंट हो गया, लिख दिया हमने ए प्लस सी। ऑपरेशन कैसे है कि फर्स्ट एलिमेंट में इसका जो दूसरे के साथ करना है वो ऐड करना है। तो ए प्लस सी में ये वाला प्लस हो गया, क्या प्लस सी कोमा बी प्लस डी में प्लस क्या कॉमन हो गया, एफ। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, एंड ए बी ऑपरेशन सी डी, ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। अब इनका कर लो, आगे पीछे करके देखते हैं ना एसोसिएटिव में। तो आगे अपना ये बाद में करेंगे, ए बी ऑपरेशन इन दोनों का करोगे तो क्या हो गया, सी प्लस सी, इसमें ये ऐड किया डी प्लस एफ, हो गया ये। अब होने के बाद इन दोनों का ऑपरेशन करो, क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है पूरा, ये सेकंड है, तो इनको ऑपरेट करो, क्या होगा, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हो गया, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। और इसमें ये ऐड कर दिया कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब इक्वेशन बना लो सेकंड, कंपेयर करोगे तो बिल्कुल यही है। तो वाई फर्स्ट एंड सेकंड, वो लिख के लाइन, ऑपरेशन इज क्या है, एसोसिएटिव। अब एक चीज और पूछे इसने, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए हमने क्या जरूरी होता है, हमने कर लिया क्या, कम्यूटेटिव कर लिया इसको, तो वो तो जरूरी होता ही होता है। अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पेयर का है। तो आइडेंटिटी अगर निकालेंगे पेयर तो उसमें भी तो डबल लेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो तो ले लिए, अब कुछ और दो ए की जगह, लेट कुछ और क्या डाल दें, एक्स वाई, लेट एक्स वाई बी द आइडेंटिटी इन ऑपरेशन। देखो एक्स वाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ए नहीं है, दो ऑर्डर पेयर का बन रहा है, तो आइडेंटिटी आएगी वो भी ऑर्डर पेयर में आएगी। ऑर्डर पेयर में आ गया तो जो आइडेंटिटी बनेगा इसका वो हमने 2 में मान लिया। तो इम्प्लाई दैट ये आइडेंटिटी है। तो किस तरह से ऑपरेट होता है, ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए आई, यानी कि ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाए, ई आई, सॉरी क्या है, ए आई, और इक्वल है हमें पता है एक्स वाई ऑपरेशन ए बी, इक्वल है, हमने कर दिया था कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव करने के बाद में ये आ गया। तो अब इन दोनों को कर दो भी, ये इक्वल ए आना चाहिए सोल्व करें, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों का करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड हो गया 1 प्लस एक्स वी प्लस वाई इज इक्वल टू ए आई। और हाँ देखो यहाँ पर 2 है तो 2 ही आ गया। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर ए अकेला थोड़ी रहेगा, ऑर्डर पेयर में तो ऑर्डर पेयर ही बनेगा। तो इक्वल करें तो यही आ जाए ऑर्डर पेयर, तो इक्वल क्या आ गया, ए बी। अब आपको पता है 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, +1 में भी आया था अपना 2.1 सेकेंड चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता था वहाँ से, कि इफ एक्स वाई इक्वल है 2 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। कि ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट
ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? सेम हो, यानी कि x के इक्वल 2 आ जाएगा, y के इक्वल 3 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो अब ये ऑर्डर पेयर है तो इसका वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एंड b प्लस वाई इज इक्वल टू बी। a में x जोड़ा, ऐड किया तो a रह गया, और b में y ऐड किया तो b रह गया। इट मीन जो ऐड किया वो क्या है? इट मीन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी होगी। लेकिन थोड़ा सा ये देख लें कि जो ऑपरेशन किस पर डिफाइंड है? अनक्रॉस अन, नेचुरल नंबर में। तो ऑर्डर पेयर 0 0 तो नहीं आ सकता, बट 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एक रो से। समझ आई कि नहीं आई? भी अगर इसकी जगह ये इंटीजर दे देता ना, भी जेड दे देता, भी ए आता, जेड क्रॉस जेड 2 आ जाता, तो अपना आंसर 0 0 था, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था। लेकिन अब जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो अनक्रॉस अन से कर रहे हैं, और जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मानना था, इसमें जो आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर मानना था वो एक्स वाई आया था, और एक्स और वाई दोनों का वैल्यू कितना आया? 0 0 आया। तो यहाँ पे 0 0 बन गया ऑर्डर पेयर। 0 0 इससे बिलोंग करता है नहीं, तो बट 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ए को डिफाइन किया ना, बिलोंग्स टू ए, यानी कि अनक्रॉस अन। बस यहाँ क्लियर हो गया। देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आगे अपनी बुक उठाइएगा। बुक में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो बुक उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12th, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई, एग्जाम्पल देना है। तो फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट अन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए स्टार ए करें और वो ए के इक्वल आ जाए, क्या ये ट्रू है या नहीं है? ये आपके विवेक पर करता है। हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है, नहीं क्लियर होगा? ऑपरेशन दे दिया इसने, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मत देखो। इसने बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए स्टार ए, ये कह रहा है ए आई, ए स्टार बी, बी ए स्टार बी कह रहा है वो क्या है? बी ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। नॉट ट्रू, क्योंकि ऑपरेशन किस में हो सकता है? प्लस का भी हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का। यानी कि 2 ए स्टार ए को अगर डिफाइन कर दिया, जैसे ये आ गया ए प्लस ए ही आ गया जैसे, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 2 नहीं आया, मल्टीप्लाई का आ गया। तो एक एग्जांपल दे देना कि फॉर टेकिंग ए इज इक्वल टू 2 या 3 4 5 कुछ भी ले लेना, तो ये फॉल्स है। इफ ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अन, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, हो सकता है ये। तो उसके बाद 13th है, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन ऑन अन डिफाइन एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बुक में देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है बी क्यूब प्लस ए क्यूब, कम्यूटेटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव, और ये चेक करना है आपने, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ऑपरेट जो किया हुआ है, इसको पूरा करके चेक करके मेरे पास अपनी जो पहले रफ कॉपी में करोगे, आफ्टर दैट फिर मुझे सेंड कर देना है, फिर देखते हैं। हाँ, एक बात और सभी के लिए कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट की कॉपी आती है, वो बड़ी ज़बरदस्त आती है, और मैं कई स्टाफ मेंबर को भी दिखाता हूँ, इधर उधर सेंड भी मैंने किया कि इनका करने का मेथड देखो। तो आप में से जो सबसे बढ़िया करेगा उसको यहाँ प्रेयर में, जब स्कूल ओपन होंगे तो प्रेयर में अनाउंस करके उसको मतलब सम्मानित किया जाएगा। तो आप अपनी तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 बच्चों का मेरे पास इतना बढ़िया काम आता है कि मैं बार बार उसको लगता है कि देखूं, टाइम नहीं होता, तो देखते हैं कि इसका मतलब सबसे बढ़िया या शो करने का, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का किसका बढ़िया है। तो इन्हीं के साथ अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का भी रखिए, उनका कहना मानिए, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, सही लगा, तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें,
और ये भी कहें कि सब्सक्राइब करो एज मच एज यू कैन डू। ठीक है जी, जितना आप कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।